हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 27 मार्च। शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा IMT त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, मलेशिया एंड टर्की, इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया, देन ईरान, म्यांमार एंड थाईलैंड, या फिर आयरलैंड, माल्टा एंड तुर्कमेनिस्तान। आपको बताना है कि IMT जो त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है ये किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आयोजित किया जाता है इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं। सो INS तिर एंड INS सुजाता ज्वाइन द इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, जिसका आयोजन किया जा रहा है 21 मार्च से 29 मार्च के मध्य 2024 को। सो करंट एडिशन की बात करें तो द करंट एडिशन हार्बर फिट, जिसका आयोजन 21 से 24 मार्च के मध्य किया गया, involves joint training in damage control, firefighting, visit board search and seizure, medical lectures and more in Zanzibar and Maputo. And C phase focuses on countering threats, maneuvers, firing exercises and joint EEG surveillance. So joint debrief at Nakela concludes the exercise. इसके साथ ही अगर IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज की बात करें तो आपने देखा ये सेकेंड एडिशन है। IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज का फर्स्ट एडिशन कंडक्ट किया गया था अक्टूबर 2022 में, और उस समय भारत की ओर से INS तरकस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारत के अलावा जो दो कंट्रीज इससे संबंधित हैं इस एक्सरसाइज में, वो हैं तंजानिया और मोजाम्बिक। सो तंजानिया की बात करें तो ये ईस्टर्न अफ्रीका में स्थित एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है डोडोमा। तंजानिया की नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो इसके नॉर्थ में युगांडा है, साउथ में मोजाम्बिक और मलावी, ईस्ट में देखें तो इंडियन ओशन है और नॉर्थ ईस्ट में कीनिया कंट्री है। इसके साथ ही वेस्ट में रवांडा, बुरुंडी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। साथ में जाम्बिया इसके साउथ वेस्ट में स्थित है। इसके साथ ही मोजाम्बिक को देखें तो ये साउथ ईस्ट में स्थित एक अफ्रीकन कंट्री है, जिसके ईस्टर्न भाग में देखें तो ऑफ कोर्स इंडियन ओशन है, नॉर्थ में तंजानिया है, साउथ वेस्ट में इस्वातिनी और साउथ अफ्रीका है, वेस्ट में जिम्बाब्वे और नॉर्थ वेस्ट में मलावी और जाम्बिया स्थित है, और मोजाम्बिक की कैपिटल है मापुतो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेफरेंस टू एबल प्राइज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर एबल पुरस्कार से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको उस पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अवॉर्डेड टू पर्सनैलिटीज एमिनेंट इन मैथमेटिक्स फील्ड। सेकेंड, इट इज अवॉर्डेड एनुअली बाय द किंग ऑफ नॉर्वे। थर्ड, इंडिया हैज नॉट रिसीव्ड एनी एबल प्राइज सो फॉर। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पर एबल पुरस्कार से संबंधित आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, जबकि फर्स्ट और सेकंड सही है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो भारत की तरफ से श्रीनिवास वर्धन इंडियन मैथमेटिशियन हैं, जिनको सम्मानित किया गया था 2007 में एबल प्राइज से फॉर हिज फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड in particular for creating a unified theory of large deviations। अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है एबल प्राइज? क्योंकि फ्रेंच मैथमेटिशियन हैं माइकल थालाग्रैंड, जिन्हें सम्मानित किया गया है 2024 के एबल प्राइज से फॉर हिज वर्क ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड डिस्क्राइबिंग रैंडमनेस। इसके साथ ही अगर एबल प्राइज की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट इन 2002 ऑन द ओकेजन ऑफ
200th birth anniversary of the 19th century Norwegian mathematician जिनका नाम है नील्स हेनरिक एबल। तो आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष के विजेता हैं माइकल थालाग्रैंड जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Name the personality who has been recently selected as India's flag bearer for the 2024 Paris Olympics। आपसे पूछा जा रहा है उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं अचंता शरद कमल, शिव केशवन, गगन नारंग या इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये चुना गया है अचंता शरद कमल को। आप यहाँ देख सकते हैं। सो द इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन नेम्ड टेबल टेनिस प्लेयर अचंता शरद कमल एज इंडियाज फ्लैग बियरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स जिसका आयोजन किया जाएगा 26 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य फ्रांस पेरिस में। सो शरद कमल की बात करें तो ही विल बी द 19th फ्लैग बेयरर फॉर इंडिया एट ओलंपिक्स एंड द IOA also appointed boxer MC Mary Kom as the chief mission of the Indian Olympic contingent। 2024 में जो ओलंपिक्स होगा इसका आयोजन आपने देखा किया जाएगा पेरिस फ्रांस में। आपको कमेंट करके बताना है कि 2028 में जो समर ओलंपिक्स है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जल जीवन मिशन। आपसे पूछा जा रहा है जल जीवन मिशन से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है जल जीवन मिशन एम्स टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर through tap connections to all households in India by 2024. And second, the Jal Jeevan Mission is based on a community approach to water and includes extensive information, education and communication as a key component of the mission. तो आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि ये सभी हाउस होल्ड के लिए नहीं है, ये केवल रूरल एरियाज के लिए है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो जल जीवन मिशन इज इनविजन्ड टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाई 2024 टू ऑल हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया। So this program will also implement source sustainability measures as mandatory elements such as recharge and reuse through grey water management, water conservation and rainwater harvesting. So जल जीवन मिशन की बात करें तो इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को की थी और इस मिशन के तहत जो भारत के दूर सुदूर स्थित गांव हैं उनमें हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था और इसका टारगेट ईयर है 2024। अगर हम बजट देखें तो जो बजट रहा है ईयर 21-22 का उसमें जल जीवन मिशन को अनाउंस किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ऑफ अर्बन अफेयर्स। इसके साथ ही अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो SDG 6 जो गोल है वो भी वाटर एंड सैनिटेशन से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज। यहाँ पर कुछ अफ्रीकी देश दिए गए हैं और आपको उन पर विचार करना है। कंट्रीज हैं कीनिया, तंजानिया और साउथ अफ्रीका। आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द अबव नेशंस शेयर बॉर्डर विद द इंडियन ओशन। ऊपर दिए गए अफ्रीकी देशों को देख के आपको बताना है कि इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं हिंद महासागर से लगती हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑल ऑफ दीज, ओनली 2 and 3, ओनली 1 and 3 या फिर ओनली 3। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
बी, तंजानिया और साउथ अफ्रीका का जो बॉर्डर है वो इंडियन ओशन से लगता है। आप यहाँ देख सकते हैं। माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इन तीनों ही कंट्रीज का जो बॉर्डर है वो इंडियन ओशन से लगता है। तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हम यहाँ देख सकते हैं। सो इंडियन ओशन की बात करें तो इट इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड एंड बॉर्डर्स सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज। आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे सोमालिया है। अगर हम नॉर्थ से साउथ जाएं तो सोमालिया, देन यहाँ पर कीनिया है, तंजानिया, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका। ये ऐसी ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन को इनका बॉर्डर टच करता है। सो इंडियन ओशन की बात करें तो इट इज बाउंड बाय एशिया टू द नॉर्थ, अफ्रीका टू द वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट, एंड टू द साउथ इट इज बाउंडेड बाय द सदर्न ओशन और अंटार्कटिका. So along its core, the Indian Ocean has large marginal regional seas such as Arabian Sea, Lakshadweep Sea, Bay of Bengal and Andaman Sea. तो आप ध्यान रखेंगे, ये वो कंट्रीज हैं जिनका बॉर्डर इंडियन ओशन से लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements about financing agrochemical reduction and management program. फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है ये हाल ही में काफी चर्चा में रहा है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एम्स टू कॉम्बैट द रिलीज ऑफ टॉक्सिक परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द फार्मिंग, एंड सेकंड, इट इज लेड बाय यूरोपियन कमीशन। आपको बताना है कि फार्म ये जो प्रोग्राम है इससे संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड यहाँ पर इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो 7 कंट्रीज हैं जो इस फार्म प्रोग्राम से संबंधित है, वो हैं इक्वाडोर, इंडिया, कीनिया, लाओस, फिलीपींस, उरुग्वे एंड वियतनाम। इन कंट्रीज ने इनिशिएट किया है फाइनेंशियल एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम टू एड्रेस पॉल्यूशन फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड प्लास्टिक्स इन एग्रीकल्चर। सो फार्म की बात करें तो इट इज लेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम विद सपोर्ट फ्रॉम द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, and it intends to shift financial incentives toward farmers to adopt low and non-chemical alternatives promoting sustainable practices. So इस प्रोग्राम की बात करें तो इसका एम है कॉम्बैट करना एग्रोकेमिकल जो पॉल्यूशन है, और ये 5 साल के लिए इनिशिएटिव शुरू किया गया है, और इस प्रोग्राम को फंड किया जाएगा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा। इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो हार्मफुल एग्रोकेमिकल्स होते हैं उनके यूज को कम किया जाए, साथ ही प्रमोट किया जाए एडॉप्शन ऑफ लो एंड नॉन केमिकल अल्टरनेटिव्स फॉर पेस्ट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।